आज की इस वीडियो में मैं जिस लॉ को डिकोड करने जा रहा हूँ वो इतना डेंजरस है कि अगर तुम इसको एक दफ़ा समझ गए तो तुम दुनिया के किसी भी माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम सच सुनने से डरते हो तो तुम अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं जो समझते हैं कि दोस्ती सिर्फ साथ देने के लिए होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि जो तुम्हारे सबसे क्लोज है वही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस भी बन सकती है। और यही है 14 लॉ ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर। अगर तुम अपने दुश्मन का सबसे बड़ा सीक्रेट उसकी ही ज़ुबान से सुनना चाहते हो तो उसको सिर्फ ये फील कराओ कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। इस लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है और आप इसको अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हो, इसको जानने के लिए इस वीडियो को पहले लाइक कर लो, क्योंकि लाइक करने से वीडियो यहाँ सेव हो जाती है। अब इस 48 लॉज ऑफ पावर, इस बुक का हर एक लॉ का एक पॉजिटिव पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट तो आपको हर इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव पॉइंट मैं इस वीडियो के आखिर में बताने वाला हूं, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। इस दुनिया में आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पैसे से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये आपके फ़ोन में है, लैपटॉप में है, इवन के गूगल, मेटा और इंस्टाग्राम जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसको हासिल करने के लिए हैवी अमाउंट पे करती हैं। जी हाँ, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसको कहते हैं डाटा। डाटा को एनालाइज करके आप अगले इंसान का अगला नेक्स्ट मूव जो होने वाला है उसको भी आप समझ सकते हैं। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। किसी भी इंसान से एक वैल्यूएबल डाटा अब्जॉर्व करना इतना आसान काम नहीं है। एक मिसाल के तौर पर अगर आप किसी से रैंडमली मिलते हैं तो आप क्या अपनी सारी ज़िंदगी के सीक्रेट उसको बता देंगे? ऐसे सीक्रेट जो कि आज की डेट में सिर्फ आप ही जानते हो। ये लॉ रिवॉल्व करता है इसी चीज़ के अराउंड। अगर आप अपने कंपटीटर का डाटा निकालने में सक्सेसफुल हो गए, उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हो और उनके नेक्स्ट मूव से पहले अपने काउंटर मूव को प्रिपेयर कर सकते हैं। सामने वाले के सीक्रेट, गोल्स, इंटेंशंस, एम्बिशंस, वीकनेस, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है आपको एक हिंट देती है। लेकिन आप क्या ऐसा कर सकते हो कि सामने वाला खुद ही आपको अपने मुंह से ऐसा बता दे कि मैं अगला मूव मेरा ये होने वाला है? उसी चीज को हम इस लॉ में डिकोड करने वाले हैं। लॉ नंबर 14 में इसको यूज करने के लिए दो तरीके बताए गए हैं। पहला वाला यूज अ स्पाई और दूसरा वाला है बिकम अ स्पाई योरसेल्फ। या तो आप किसी को यूज करके सामने वाले का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, या आप खुद उनके सामने आके बात करके उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, कोई भी अपने हाथ पर रखकर आपके सामने पेश नहीं करने वाला। इसी चीज को अप्रोच करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी का अप्रोच लगेगा, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है सोशल गैदरिंग। जब पार्टीज, इवेंट्स कोई होता है तो सब लोग मिलकर खड़े होते हैं। जब लोग अपने बारे में बात करते हैं तो उनको ध्यान से सुनो। अक्सर लोग अपने बारे में बात करते हुए अपने बहुत से राज खोल देते हैं। ऐसे सवाल करो कि जो कन्वर्सेशन को सॉफ्टली डायरेक्शन में ले जाए और आपको अपने काम की मालूमात मिल सके। अब इसी चीज़ को मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो कि मेरा एक दोस्त है सलमान, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। अब मुझे उसकी सैलरी जाननी है। अगर मैं उसे डायरेक्ट जाके पूछूंगा, सलमान भाई तुम्हारी कितनी सैलरी है, तो वो ऑकवर्ड सा फील करेगा, कभी भी मुझे अपनी सैलरी नहीं बताएगा। और ज़्यादातर लोग अपनी सैलरी बताते भी नहीं हैं, लेकिन मुझे तो अपनी मालूमात लेनी है तो मैं इसी चीज़ का इस्तेमाल करूँगा। अब वो इन्फॉर्मेशन मैं कैसे निकालता हूँ वो कम्प्लीटली मुझ पर है। मैं उसकी तरफ कोई भी रैंडम चीज़ उठाकर मार सकता हूँ। जैसे कि मुझे पता है भाई लोग तुम कितना कमाते हो, भाई लगता है कि बोनस मिल गया है, क्या बात है भाई इतने महंगे शूज़, लगता है प्रमोशन हो गई है। भाई तुम जो मर्जी कह लो, लेकिन यूएस कंपनी जो पे करती हैं वो वही पे कर सकती हैं। अब बहुत ज़्यादा मुमकिन चांस है कि सामने वाला आपको अपनी सैलरी बता दे बातों ही बातों में। कहाँ भाई, अभी 20-30 हज़ार में किधर गुजारा होता है। आपको जो चाहिए था वो तो आपको मिल चुका, और मेन चीज़ सामने वालों को पता भी नहीं लगा और उसको बुरा भी नहीं लगा। ये तो सिर्फ एक तरीका था, इस तरह के 100 और तरीके हैं। अब इसी चीज़ को करने का एक और तरीका है। जब आप सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाते हो तो सामने वाला समझता है कि क्या बात है, हमारी तो वाइब मैच हो गई है, हमारी सोच एक जैसी है। भाई तू भाई है अपना, हम तो दोनों एक ही ट्रैक पर सोचते हैं। और इसी मोमेंट पर कई लोग इमोशनल होकर अपनी कई ज़्यादा सीक्रेट चीज़ें और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं। लेकिन मैटर ये करता है कि आप उन चीज़ों को कैसे और कितनी अच्छी तरह अडॉप्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि अगर आप डायरेक्टली खुद से सफाई करने जाओगे तो उसके माइनस पॉइंट क्या है। नंबर 1, अगर किसी को गलती से भी आपके बारे में ऐसी हिंट लग जाए तो सारे लोग आपके बारे में सस्पेक्ट करने लग जाएंगे। बिकॉज उनको हल्का सा भी हिंट लग गया तो उनको आपके बारे में सारी बातें जो आपने उनसे पूछी होंगी वो रिकॉल करने लग जाएंगी। तो वो सोचने लग जाएंगे कि इस बंदे ने मेरे बारे में ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, और वो कनेक्शन जोड़ने लग जाएंगे। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसमें बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फंस जाएं। और नंबर 2, अगर तो आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले इंसान हो सकता है कि जहाँ पे आप दूसरों की इन्फॉर्मेशन निकालने गए हो और अपनी इन्फॉर्मेशन देकर आ गए हो,
तो फिर तो बहुत ज़्यादा चांस है कि प्लान के एल लगने वाले हैं। खुद स्पाई करना है या दूसरों को स्पाई करने के लिए भेजना है, ये कम्प्लीटली फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने आपको इसके दोनों पॉइंट्स आपके सामने रखनी है, प्लस पॉइंट्स भी और माइनस पॉइंट्स भी। अब फैसला आपका है। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे जैसे हम एक एक लॉ को आगे आगे जाके डिकोड कर रहे हैं, नेक्स्ट जो भी लॉ आ रहा है वो बहुत मैनिपुलेटिव होता जा रहा है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लॉस बहुत ज़्यादा डेंजरस वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अब मुझे दें इजाज़त और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लॉ के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड कीप इंस्पायरिंग।